नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय चल रहा है और प्रत्यय में भी हम कर्दंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ ऐड होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था प्यारे साथियों, सत्री और सानच प्रत्यय पढ़ा था जो वर्तमान काल के उसमें है। उनके उनके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय में क्या होगा, एक सूत्र है। मैंने आपसे कहा था ना कि पाणिनि बेचे, और पाणिनि बेचे एक सूत्रों के माध्यम से चलता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस तरीके के सूत्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखना, तव्यत व्यनियर ये प्रत्यय है। तव्यत व्यनियर अर्थात तव्यत और अनियर प्रत्यय, दोनों का जो कार्य होता है, दोनों में कार्य सेम होते हैं। देखना, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे तव्यत प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद में अनियर पढ़ेंगे। देखना, तव्यत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्दंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो किसके साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए और योग्य अर्थ में होता है। प्यारे साथियों, इस तव्यत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है और चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और चाहिए और योग्य अर्थ में लकार कौन सा है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि तव्यत और क्या नाम है, जो चाहिए और योग्य अर्थ में विधिलिंग लकार होता है ना, जिसके रूप चलते हैं ना। जैसे पढ़धातु के लिए हम पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेयम। चलिए आगे क्या होगा, इसका तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। अर्थात तव्यत प्रत्यय में तय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और तव्य शेष रहता है। और धातुओं के अंत में ई, उ, री, और धातुओं के अंत में ई, उ, री को क्या हो जाता है, गुण कार्य हो जाता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम शब्द की तरह और स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसक लिंग में अल शब्द की तरह चलते हैं। आपको ध्यान में रखना, तव्यत प्रत्यय का सूत्र है तव्यत तव्यत व्यानियर है, यानी तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों हम साथ साथ ही पढ़ेंगे, है ना। याद हो जाएगा। तो तव्यत में से तव्य से रहता है, तय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, दा प्लस तव्यत है तो क्या बनेगा, देखिए धातव्य। पुल्लिंग में तो क्या हो जाएगा, धातव्य। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, धातव्य। और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, धातव्यम। ठीक है, ये पुल्लिंग वाला रूप है और ये स्त्रीलिंग वाला और ये नपुंसक लिंग वाला, नपुंसक लिंग वाला है। ठीक है, कैसे याद होगा, दातव्य, दातव्या, दातव्यम। बस एक रूप याद होना चाहिए। पुल्लिंग वाला याद हो गया, इसका मतलब सारा याद हो गया। आगे क्री धातु। क्री धातु करने अर्थ में होती है, क्री यानी करना, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए धातु के अंत में ई, उ, री, अब यहाँ री आ रहा है तो क्या करना है, हमें अर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रे। तो देखिए क्या बनेगा प्यारे साथियों, ये कर्तव्य। पुल्लिंग में तो क्या हो जाएगा, कर्तव्य। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, कर्तव्य। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, कर्तव्यम। आगे आपका नी। नी का अर्थ होता है ले जाने अर्थ में। नयति, नयत, नयंती, नये, है ना। नयसी, नयत, नयत, नयामी, नयाव, नयाम। क्योंकि ने धातु है, ले जाने अर्थ में होगा तो क्या होगा, ई को क्या हो जाएगा,
ये ई है, ई को क्या होगा, ए होगा, क्या हो जाएगा, ए। गुणकारी होगा तो ए होता है ना, जैसे रमा प्लस सी की आ, और ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये नेतव्य, नेतव्या और नेतव्यम। अब पट, पट धातु प्यारे साथियों सेठ धातु होती है। सेठ धातु में क्या होता है, इट का आगम होता है। किसका आगम होता है, इट का आगम होता है धातु में प्रत्यय करते समय। तो यहां देखना क्या करना पड़ेगा हमें, पट धातु में ई जोड़ना है तो क्या बनेगा, पटी, और प्रत्यय में से क्या शेष रहता है, तव्य, तो क्या बनेगा, पठितव्य। बाकी ये रूप हो जाएंगे, पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, है ना। तो देखिए पठितव्या और पठितव्यम। आगे दे रखा है भू धातु। भू का अर्थ होता है होना अर्थ में। क्या अर्थ होगा, होना अर्थ में। तो देखिए अब हमें क्या करना है, भू, तो इस ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा ना। तो देखिए कैसे, पहले तो गुणकार्य होगा और फिर अयादि संधि से बनेगा आपका भवितव्य, भवितव्य, भवितव्या और भवितव्यम। आगे दे रहे हैं रक्ष, रक्ष धातु रक्षा करने के अर्थ में सेठ धातु है। इसमें क्या होता है, इट का आगम होगा। किसका आगम होगा, इट का आगम होगा। तो देखिए रक्षी, रक्षितव्य, पुल्लिंग में तो रक्षितव्य, और स्त्रीलिंग में रक्षितव्या, और नपुंसक लिंग में बन जाएगा आपका रक्षितव्यम। इस तरीके से हमने ये तव्यत प्रत्यय कंप्लीट किया है, और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे और चलते हैं ना। पहले हमने पढ़ा था तव्यत प्रत्यय, और अब हम पढ़ रहे हैं अनियर प्रत्यय, क्योंकि दोनों को साथ साथ इसलिए लिया है कि दोनों में जो कार्य होता है वो सेम होता है, अर्थात समान होता है। दोनों का जो सूत्र होता है वो बिल्कुल सेम है। देखिए तव्यत प्रत्यय पढ़ रहे, अनियर पढ़ेंगे, और सूत्र भाई है तव्यत व्यानियर। पहले हमने पढ़ा तव्यत, और अब हम पढ़ रहे हैं अनियर प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। इसका अनिय शेष रहता है और र का लोप हो जाता है। यानी तव्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय में क्या होता है कि वही चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयोग लिया जाता है, और इसका अनियर का क्या शेष रहता है, र का लोप हो जाता है और अनिय शेष रहता है। चलिए इसका प्रयोग कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में ही होता है। यानी जो अनियर प्रत्यय होता है इसका जो प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है। जब वाच्य परिवर्तन हम पढ़ेंगे तो वहां हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी तो हमें ओनली क्या करना है कि अनियर प्रत्यय का जो टॉपिक चल रहा है उसी को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। इस प्रत्यय के रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में तव्यत प्रत्यय के समान होते हैं। अर्थात जैसे तव्यत प्रत्यय में पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, और स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह, और नपुंसक लिंग में फल शब्द की तरह रूप चले हैं, सेम उसी तरीके से अनियर प्रत्यय में भी चलेंगे। चलिए लिख प्लस अनियर, तो ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गुणकार्य। तो क्या बनेगा ये आपका लेखनीय। पुल्लिंग में तो क्या होगा, लेखनीय। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, लेखनीया, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, लेखनियम।
इस तरीके से आपको करना है। दृश्य धातु है, दृश्य धातु में क्या होगा, अनियर प्रत्यय ऐड करते हैं तो रे को तो क्या हो जाएगा, अर्गुण हो जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पर, क्योंकि अनियर में से क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है, तो क्या बन जाएगा, दर्शनीय। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, दर्शनीय, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, दर्शनीयम। क्रिय धातु है, क्रिय धातु ध्यान में रखना, करने के अर्थ में प्रयोग लिया जाता है, तो वही जैसे दृश्य धातु में हमने रे को रे किया, तो सेम उसी प्रकार क्रिय धातु में भी क्या हो जाएगा, रे को रे हो जाएगा, तो क्या बनेगा। इसमें प्यारे साथी ध्यान रखना कि जो अनियर प्रत्यय में जो अनियर शेष रहता है उसमें क्या करना है, इस न को क्या हो जाता है, नतु हो जाता है, तो क्या बनता है यहाँ पर, करणीय। पुल्लिंग में तो क्या बनेगा, करणीय। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, करणीय। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, करणीयम। आगे पा धातु का अर्थ होता है पीने अर्थ में, इसके रूप चलते हैं पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबता, पिबत, पिबामी, पिबाओ, पिबाम। तो देखना क्या बनेगा, पानीय। और यह क्या होगा, पानिया। यह क्या हो जाएगा, पानियम। पट धातु है, पट धातु के रूप सेम जुड़ेगा, इसमें तो अनिय जोड़ दो डायरेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पठनीय। पठनीय। पठनीया और पठनीयम। पूज धातु है, पूज का अर्थ होता है पूजा करने के अर्थ में, और पट का अर्थ होता है पढ़ना, तो इसके भी सेम अनिय जोड़ दो इसमें, तो देखिए पूजनीय, पूजनिया और पूजनीयम। इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने तव्यत प्रत्यय और अनियत प्रत्यय को सूत्र विधि से और सरल विधि से भी हमने कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों ये आपके लिए जो भी मेरे साथी और विद्यार्थी संस्कृत की एग्जाम देने वाले हैं और उनके लिए ये जो क्लास मैंने चलाई है, आपका पाणिनि बैच चलाई है, बहुत ही शानदार होगा और आपकी सफलता में भी बहुत सहायक होगा। प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।